के छात्र के नाते आपके अंदर वो गुड डेवलप होने चाहिए जो हमारी नेशनल जो स्कीम बताती है। एनएसएस का फुल फॉर्म सब लोग जानते होंगे, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। इसका मतलब क्या है? अब तक मैम लोगों ने, सर लोगों ने आपको बताया होगा। सबसे बड़ी बात ये है, हमें इसको समझने के बाद अपने ऊपर उतारना है। कृपया बात न करें, अगर बात करना ही है तो हम अपनी बात खत्म कर देंगे। दो ही बातें होती हैं, तो मेरी सुनो या हम तुम्हारी सुने। अपनी सुना ना आए तो मेरी सुनो। और ऐसी तो बात नहीं है कि हम नए हों आपके लिए। जिनके पास ज्योग्राफी है या एनवायरमेंटल है वे हमें जानते होंगे। अब बात करेंगे हम अपने नेशनल सर्विस स्कीम में। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटर गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है, खेल मंत्रालय से। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय सेवा योजना, हम राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी भावनाएं बनाना। शुरुआत होगी अपने आप से, उसके बाद परिवार से, उसके बाद गांव से। पीछे बच्चे ये न माने हम देख नहीं रहे, बात ना करें, निवेदन है। सबसे पहले हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम बिगड़ गए, संसार खूब बना रहे, है ना? तो अब सब बिगड़ा हुआ नजर आ जाए। इसके अपनी बात कहने से पहले, गगन थोड़ा बैठ जाओ, अपनी बात कहने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से इस साल एक हमारी लड़की एमए फाइनल हुई है, अभी मार्कशीट नहीं आई। उसके पहले उसकी उपलब्धि क्या है कि यूजीसी से नेट क्वालिफाई और प्लस पीसीएस सिलेक्शन डिप्टी जेलर। अभी जस्ट हम बैठे थे, वो आई थी मिठाई खिलाने के लिए, तो मेरे पास शब्द नहीं थे उसका हम धन्यवाद कैसे करें। हम वो देखना चाहते हैं। ये फसल है, ये फसल पर जिस दिन पौधा लगेंगे ना, तो मंच पर बैठे हुए हमारे सब आपके डिग्री कॉलेज के, आप जहाँ से इंटर करके आए वहाँ से, आप जहाँ हाई स्कूल करके आए वहाँ से, टीचर जानेगा कि हमारी स्टूडेंट, हमारा छात्र आज उसमें सिलेक्शन हो गया, उसमें हो गया, उसमें हो गया। उसके अंदर शब्द नहीं होंगे। आपको आशीर्वाद कैसे दें, आपका धन्यवाद कैसे करें, हमें वो बन के दिखाना है। मेरे माँ बाप हम पर खर्च करते हैं, आशाएं कितनी संजोए रखे हैं, उन पर पानी मत फेरना। ये मैं एनएसएस के माध्यम से, अपने स्वयं अनुभव के माध्यम से तुम्हें बताना चाहूँगा। भविष्य में क्या पछताए होते चिड़ियाँ चुन गई, वो स्थिति न आने पाए। हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जिसको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये आप अपने अंदर न लाएं कि हम यहाँ फालतू बैठे हैं, समय काट रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, ये बिल्कुल ना समझें। हर पल लर्निंग द प्रोसेस द ह्यूमन आर लाइफ। मनुष्य अपने जीवन भर, मरते समय तक, अंतिम सांसें निकलती हों तब भी कुछ न कुछ वो सीख रहा है। हमारी मैडम इंग्लिश की बैठी हैं, नीता मैडम, वो इस सेंटेंस का अच्छी तरह अनुभव जानती होगी कि व्यक्ति अपने जीवन भर, जन्म से और मृत्यु तक सीखता है, कुछ न कुछ सीखता है। तो इसीलिए हमें सीखना है। हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, तो हमें शुरुआत किससे करनी है? एनएसएस की, अपने आप से। एनएसएस में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है साफ सफाई पर। साफ सफाई दो प्रकार की होती है। एक होती है अंदर से, दिल साफ, तो और ऊपर शरीर गंदा बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहाए हो चाहे ना नहाए हो, कपड़ा गंदे हो चाहे ना गंदे हो, दिल साफ है तो आप साफ हैं। ठीक, फिर ऊपर की सफाई, आपका जो साइंटिफिक रीजन से ये शरीर बना है वो शुद्ध रहे, इसलिए ऊपर की सफाई। दिल है, जैसे एक मैंने एक कविता बनाई थी, कविता में बहुत लिखता है, पूरी डायरी भरी रही कि मन रंगा ही
नहीं सिर्फ कपड़े रंगे, संत बन सिर घुटाने से क्या फायदा। देते भाषण धर्म के और कुकर्म करें, उनको गीता सुनाने से क्या फायदा। सत्य और त्याग की तू परीक्षा में जा, अभी आपका एग्जाम आ रहा है। सत्य और त्याग की तू परीक्षा में जा, पास हो के तू अपनी सनद लेके आ। सनद जानते हो, हाई स्कूल इंटर पुराने किए होगे। सनद का मतलब मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट वैलिड नहीं है, सनद नहीं है। तो सत्य और त्याग की तू परीक्षा में जा, पास हो के तू अपनी सनद लेके आ। तेरे सम्मुख ही खुद स्वर्ग आ जाएगा, दरवाजा खटखटाने से क्या फायदा। अब ये देखिए, जब हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होंगे तभी हम दूसरे की तरफ उंगली करें एक, तो ये 3 उंगली मेरी तरफ और अंगूठा है गवाह, बैनामा कराओ सबसे पहले जो ही लगाओ जा। तो ये कह रहा है कि तुम 3 गुने गलत हो अगले वाले थे। तो हम किसी से ये ना करें, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई, और जो दिल खोजो आपने हमसे बुरा न कोई। तो ये महापुरुष जो समय समय पर भारत में आते रहते हैं, ये मार्गदर्शक होते हैं और उनको हम मानते नहीं हैं। हम राम की पूजा नहीं कर, वो राम को मानते हैं, बड़े छोटे भाई की गोली चलाते हैं, लाठी चलाते हैं। सीता जी कबू नहीं लड़ी अपनी बताइए। सीता जी वन में चली गई बेचारी पति के संगे, शासन से नहीं लड़ी। और जब पार्टी पूरी बैठी है, भविष्य में भगवान न करे कि तुम आई हो, नहीं, हमें सीता जी की राम की पूजा नहीं करनी है, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे। सच्ची श्रद्धांजलि राम की तभी होगी कि हम अपने भाई से न लड़ें, अपने पिता से न लड़ें। बड़े प्रसन्न हुए थे राजा राम। रोज लोग राम की दुआई करते, राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम के बताए हुए चिन्हों पर, राम के जो रास्ता पर राम चले वहाँ पर कोई नहीं चल रहा है। पिता से लड़ते हैं, भाई से लड़ते हैं, गोली चलाते हैं। हमें ये नहीं करने हैं। और जितने ऐब हैं वो ऐब मत करो, चाहे ये पार्टी हो चाहे ये पार्टी हो। इस संसार में आए हो तो फिर आप सकर्म करो, गलत काम ना करो। जैसे बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, अंडा, मीट, मुर्गा, दारू, ये सारी चीजें पतन का कारण है। व्यक्ति करता है, अब करता है तो पतन किनका होगा? उसी का होगा। जाने कितने परिवार उजड़ गए। दारू पीते हैं लोग, ये बैठे हैं सबके माँ बाप भाई बंधु कुटुंब परिवार में ऐसे कुछ लोग होंगे, उन्हें रोकना है तुम्हें। और तुम लोगों का जो जीवन साथी भविष्य में मिलेगा, उससे यही प्रयास करना है कि ये गलत कामों से जितने बचो, तब सच्ची श्रद्धांजलि एनएसएस के सर्टिफिकेट की होगी, अन्यथा लय रहो, कोई वो नहीं है। तो एनएसएस का जो मूल उद्देश्य है, हम सुधर जाएंगे तो जग सुधर जाएगा, और हम बिगड़ गए तो जग बिगड़ जाएगा। तो भारत सरकार ये खर्चा करती है। आप जो ये पूरा शिविर लगाते हो 7 दिन का, ये भारत, हमारे ज़माने में आज के 3 साल 2 साल पहले 24 घंटे शिविर लगता था। बच्चे बच्चियां रुकते थे यहाँ, खाना खपता, शाम को खाना, सुबह खाना, दिन भर खाना, और पूरे मलिन बस्तियों में जाके झाड़ू लगाना। एक बार हम एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी रहे, हम बच्चियों को ले गए, पहली बार बच्चियाँ ले गई, वनडे का शिविर रहे। अब बड़े घरानों की बेटियाँ हैं, बड़े घरानों के हमारे बच्चे हैं, अब बेचारे काहे झाड़ू लगाएं? तो हमने, बेटा तुम बैठो, झाड़ू हमें दो। तो हमने जो झाड़ू पकड़ी लगाई, अरे सर सर सर, हमने कि यही तो बात है। राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा, तजना दुर्बल हुई। ये आदमी छोड़ नहीं सकता है। मरते समय कोट जन्म तो मरता हो गए, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद मैल मठ मोरे, फेर न दे धरे रे। महापुरुषों की वाणियां हैं। उन्होंने कहा है कि जीवित मरे, जीवित का मरवे का मतलब है मान बढ़ाई मारो, शर्म मारो, अपने बुरे कर्म मारो, ये है जीवित मरना। जीवित मरना का मतलब ये नहीं है आवतगारी एक है, उलट तो अनेक
कहें कभी ना उलटी रहे एक की एक, लड़ाई हो ही नहीं। कोई आदमी कहे जैसे तुम्हारे घर में किसी ने कह दिया, बुरी लग गई, रूठ के भर रही, गलत बात। आवतगारी एक है, अरे एक ही तो आई, अब दोबारा रिटर्न हम करेंगे, दो देंगे तो वो 4 दे, तुम 5 दे, ऐसे झगड़ा होता समाज में। समाज में झगड़ा क्यों होता? अरे सुन ले, हसन लगो, तुम हसन लगो, वो गाली दे तुम हसन लगो, चलो जाए। तो बाकी 2 कारण होंगे, या तो चलो जाए हंस के, और नहीं चला गया तो अगले व्यक्ति को दूनी गाली देगा, वो मुंह फोड़ दे पकड़ के। तो तुम तो बचे, कम से कम हम तो बचे। हमारे हाथ से झगड़ा हो जाए, भाई यार मेरे नाम होती, हम लड़ाई कर लेते, नहीं, ये नहीं करने हैं। हमें अपने जो पढ़ाई के उद्देश्य हैं, हमारे बीए के एमए की जो भी डिग्री करो, पढ़ाई शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब ये नहीं है कागजी शिक्षा ले ली और डिप्लोमा ले ली, नौकरी कर ली। नौकरी करने के बाद आपको सोशल नॉलेज नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है। आप पीसीएस देखे अधिकारी, आईएएस कानपुर वाले मर गए जहर खाए थे, अभी सुना होगा 1 महीना पहले। कानपुर का आईएएस अधिकारी काय को आईएएस करी, इतना रुपया क्यों बर्बाद किया? माँ बाप का चला गया, माँ बेटा भी चला गया, तुम भी चले गए, दौलत भी चली गई, शौहरत भी, सब कुछ चली गई। कहाँ मतलब निकला? पढ़ाई अलग है, सोशल पढ़ाई अलग है। सोशल पढ़ाई नहीं है तो जब पढ़ाई बेकार है, और सोशल पढ़ाई है और जब नहीं है तो बेकार। एक सिक्के के 2 पहलू तो मानो कम से कम। हमें सामाजिक ज्ञान का मतलब समाज के साथ कैसे चलना वो सुनना है। नाव चले पानी में चलने दो, लेकिन सर नाव पानी मत आने दो, क्योंकि हम समाज के बिना रह नहीं सकते हैं। समाज के साथ चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। अगर समाज के गलत एमाल, गलत कार्य, गलत गुण मेरे अंदर आ गए तो मेरी ये शरीर रूपी नैया डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप चोट खा जाओगे और बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए जो भी कार्यक्रम हों, सामाजिक हों, पढ़ाई से संबंधित हों, उसको बड़े सेंसिटिव तौर पे लो। बाकी तो जीवन चल ही रहा है यार, जल्दी जल्दी तो मची ही है जो देश में, जल्दी जल्दी मर्ची, और सबसे जल्दी तो वहाँ होती है अंतिम समय में, वहाँ तो जाना ही जाना है ना। तो इसलिए उसके पहले हमें अपना ऐसा काम करके जाना है कि इस दुनिया के लास्ट समय जाने के बाद जो मेरी मौत की खूब खबर सुने वो कम से कम 2 आंसू उपहार में दे दे। यही जिंदगी है, यही लक्ष्य है। तो एनएसएस की अभी हम एक चीज़ और बताना चाहते, अभी आप लोग ताली बजाते थे, एनएसएस की ताली एनएसएस के साथ का बोला करो, फाल्ट नहीं होगी। एनएसएस की ताली जब तक मौते एनएसएस ना निकालो और ताली बजाओ तो लय बन जाती। जैसे एक बार सुन लेना पहले एनएसएस की ताली, एनएसएस 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 एनएसएस, ये कमांड करके, जैसे अभी एक बजवा रहा हूं, सभी हम कमांड करेंगे, आप लोग सब बजाएंगे साथ, ध्यान रखना। एनएसएस क्लब स्टार्ट। ठीक, गुड, बहुत अच्छे, अभ्यास करना। और भी तो शिविर चलेगा, दिन आप आएंगे और एक से एक मतलब यहाँ पर मंच पर आपके कार्यक्रम अधिकारी और भी महाविद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल साहब सब आएंगे और सब अपने अपने अनुभव बताएंगे। गुरु गुड़ चेला शक्कर कहावत सुनी है, इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है? इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका रीजन ये है कि जितने गुरु हैं वे अपने थोड़ी थोड़ी मिठास जब इकट्ठी कर दें तो चीनी बन जाती कि नहीं? गुरु गुड़ चेला शक्कर, मतलब गुरु तो गुड़ हैं ही अपने अपने अलग अलग। चेला के पास मिठास ज़्यादा पहुंचती है क्योंकि वो कई गुरुओं के अंडर में रहता है, और कई गुरुओं के अंडर में रहता है तो थोड़ी थोड़ी मिठास, थोड़े थोड़े अनुभव, थोड़े थोड़े उनके क्रियाकलाप, थोड़े थोड़े ये सारी चीज़ें उनमें मिलती रहती हैं, तो वो चेला शक्कर बन जाता है। बहुत सारे बच्चे डीवीसी से आपके सिविल में, आपके टीचर में, इसी साल हमारे डिपार्टमेंट में सर कम से कम 10 ज्वाइनिंग है,
एमए फाइनल बैच निकल गया और इस साल एमए फाइनल में उनकी सर्विस लग गई। बताइए आप, तो कहने का मतलब बच्चे मेहनत करते हैं और यही उम्र है। अब हम लोगों से कहो मेहनत करके आगे और प्रोफेसर के अलावा कोई पीसीएस अधिकारी बन जाए, नहीं बन सकते। लेकिन तुम लोग नई उमंग है, नया जोश है और नई शिक्षा है, नई पद्धति है, इन सबको लेके आगे बढ़ जाओ, सफलता मिल जाती है। और चलती ट्रेन में बैठ ले ट्रेन निकल गई, फिर पैसेंजर मिलती है। सुपर फास्ट निकल गई तो निकल गई, पैसेंजर मिलेगी और रुक रुक के मंजिल तक पहुंचेगी तो जीवन निकल जाएगा। इसलिए बहुत प्रयास करो, बहुत संघर्ष का ज़माना है और इस ज़माने में आपको जीतना है और आगे चलना है। अब बात एनएसएस की थोड़ी और करेंगे। एनएसएस के जो उद्देश्य हैं, कर्तव्य हैं, आपके सर लोग आपको बताते हैं, उनको आधार बना के चलना है। और ज़्यादा जल्दी नहीं, जल्दी हो तो हम अपनी जल्दी बात ख़त्म करें। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं शाम तक बोलते रहते हैं, है ना, तो फिर भी हम अपनी बात को जल्दी ख़त्म करें, है ना सर। और तो चलिए कोई बात नहीं, खैर। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप ज़्यादातर लोग यहाँ बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होंगे, है ना, थर्ड ईयर के बहुत कम होंगे, शायद एक आध हो तो अलग बात है ना। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीए बीएससी दोनों होंगे। तो आप लोग एजुकेशन की दृष्टि से एक चीज़ और बताएं, नोट्स बनाया करो। अपने अपने जो भी तुम्हारे पास पेपर हों उन पेपरों के नोट्स, तो एक हैबिट बन जाती है। जब हैबिट बन जाएगी नोट्स बनाने की, और नोट्स बनाने के बाद फिर आपके विचार में एक थॉट आता है कभी कभी, और थॉट में अपनी एक डायरी लिखा करें। आपको भविष्य में क्या करना है, आप इसके बाद क्या करना है, आपको कोई विचार किसी के अच्छे लगे वो नोट कर लो, किसी की कोई सेंटेंस अच्छी लगे वो नोट कर लो। तो ये लिखा करो, जितना लिखोगे, और लिखने के लिए तो पेपर आते हैं, और जब लिखोगे नहीं, नोट से नहीं बनाओगे, जो परीक्षा में हम सब लोग बैठे होंगे, ड्यूटी करते होंगे, आप है लड़की सीधी बैठ, ए बे सीधे, कोई हिला डुलना नहीं, आँखें अलावा कछु नहीं कैसे कर। तुम्हें लिखना है, 36 पेज की कॉपी है, अब वो उसको कैसे लिखेंगे। तो जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, मेरे अनुभव मैं बता रहा हूँ, जब तक आपके पास जो लैंग्वेज है, जो आपके थॉट हैं दिमाग में, वो आएंगे नहीं। और कॉपी में जो भाषा लिखते हो आप लोग, जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं मैम, तो बिल्कुल भाषा जो लोग आप जनरली बोलते हैं, ये भाषा लिखी मिलती है हमें, समझ लीजिए आप। कोई उसका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं, जाने कहाँ से कहाँ हमारी कौन सेंटेंस जा रहा, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा, कहाँ कुछ, कोई नहीं। तो ये चीज़ें अपने टीचरों से आप सीखा करें। हम यही कोशिश करते, प्रयास करते हैं। एमए तक के हमारे बच्चे हैं, सबसे नोट्स बनवाते हैं, सब नोट्स बनाओ, हमें चेक कराओ। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो बनाते हैं, निकल जाते हैं। अब जिन्हें पढ़ने हैं और केवल डिग्री लेने हैं, ब्याह शादी बब्बा तैयार हैं, तो ब्याह शादी के लिए उन्हें डिग्री मिल जाती। तो मॉडल पेपर ले लिए, पढ़ लिए अपने, और नंबर कितने आए, नंबर आए कहूँ 44%, कहूँ 45%, कहूँ 50 के नीचे, जाको कोई मतलब नहीं है। आज देखो बीए एमए सब करते हैं, बीए बीएससी एमए सब करते हैं, लेकिन 60% से आप नीचे हैं तो ना आपके दोस्तों में वैल्यू होगी, ना आप कहीं कंपटीशन में फार्म भरेंगे, ना मेरिट में आ पाएंगे, ना कुछ। तो आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, और उसी मेहनत से ही आपको शोहरत मिलेगी। माँ बाप का सम्मान आपकी मेहनत से मिलेगा। अरे भैया पढ़न आए हैं तो पढ़ाई पढ़ो, कोई बकर थोड़ू वहाँ करे, ना और कोई काम कर रहे कॉलेज में आके, केवल पढ़ने आए हो। तो एनएसएस के मेरे सारे बच्चे ये संकल्प लें, विद्यालय में आए, भले भी आपका क्लास न लगाओ, सीढ़ियों बैठे कहीं बैठे, पढ़ाई में दिमाग एकदम हो जाने में, मतलब समा जाना है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी लग खाते, तो पढ़ाई में हो जाओ सब, और पढ़ाई में हो जाओगे तो पढ़ाई तो में हो जाएगी।
देखो धोखा दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया उनके चल के घर देखो। तो हमें दगा नहीं करना, किससे? अपनी पढ़ाई से दगा नहीं करना, अपने माँ बाप से दगा नहीं करना। और ध्यान रखना, 3 आदमी हैं जो संसार में, 3 आदमी जो निस्वार्थ आपसे मोहब्बत करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई वो ही नहीं है उनसे, माँ बाप गुरु। और जब कोई लड़का या लड़की गलत कदम उठाता है, गलत एमाल करता है, गलत चलता है, तो नाक तीनों की कटती है। प्लास्टिक की भले लगवा ले अलग बात है, लेकिन कट गई तो कट गई। क्यों? छोटा बच्चा अगर खेलता हो कहीं 2, 4, 5, 6 क्लास में पढ़ता हो, जैसे आप लोग गलती कर, तो समाज के लोग कहे जी किसका लड़का? अब फलाने का। हाँ बे वैसे ही है। अब बाप ही सही नहीं तो लड़का कहाँ सही है? एक सेंटेंस हमने बनाया कि जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके मात पिता तैसे ताके। तो किनका लड़का? फलाना का। अब जैसे तुम मामा के यहाँ पहुँच गए, लड़का किनको? अरे फलानी बिटिया को है, उनको भांजो है, उनको ये ले, तो मामू कट गई, अम्मू कट गई होता है। अब आदमी कहे यार बहुत बदतमीज लड़का यार, साला कितने पढ़ता है? क्या ऐसा ही साला गुरु होगा, ले आयु कट गई, हमारी जब बेल्ट की पूरी कट गई, कट गई। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं कि हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। समझ लीजिए आप, अगर आप प्रयास करें, अच्छे चलें, अच्छे काम करें, तो तीनों का सम्मान होता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़े से प्रयास में बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है उन्हें, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव पॉइंट मिलते चले जाते हैं। माता पिता, गुरु, भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार, संगी साथी सब, है ना। तो संगत ही गुड़ उपजे, संगत ही गुड़ जाए, और बांस फांस और मिसुरी एक ही भाई बिकाए। चाहे बांस हो, चाहे फांस हो, चाहे मिसुरी हो, एक ही भाई व्यक्ति है। तो संगत जैसी करोगे, अब वो जमाना तो रहा नहीं कि चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, है ना। कह रही उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग। तो ऐसे लोग कम होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो इन पे असर नहीं होता है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, एक भी अभी तक मेरे अच्छे आदमी मित्र नहीं, खराब न बनाए हमने, देश के उतरे भाई खराब बिल्कुल। क्यों? मेरा प्रयास रहा, मेरे माता पिता का ये रहा कि तुम्हें बेटा चंदन बन के रहना है। तो हम जब मेरा ये प्लान रहता है कि खराब आदमी को तो देखो, अच्छे को तो अच्छो बना ले तो दुनिया का तुमने उपाव कर लो, बड़ो भारी काम कर लिया, खराब को अच्छो बनाओ तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और मैंने बनाया है, एक से एक बड़े आदमी, खराब आदमी को हमने कही यार तुम जो काम कर रहे हो यार जग मतलब का हो। एक तुम्हारी ऐसे मित्र थे, खूब सारे ऐब थे। एक दिन हमने कहा तुम यार मर गए कल तो क्या करे, तुम्हारी एक लड़का एक लड़की जी भटक जाए, हमने इनको को है बा के दिमाग में बस गई, उसी दिन से सारे काम छोड़ गए, सुधर गया। तो या तो ऐसे बनो, ऐसे ना बनवा तो अपने आप को तो सुधारे रहो, कोई बात नहीं। और अब ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, एक हम आपको कविता सुनाना चाहते हैं अपनी स्वर रचित, चाहे गीत मान लो चाहे कविता मान लो, बहुत सारा साहित्य लिखते हैं, है ना। तो वो मेरी कविता है कि जो मेरा भारत है लूटा है लोगों ने, और लूटा क्यों है कि मुझे तो अपनों लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहाँ डूबी नहीं, जहाँ पानी बिल्कुल नहीं था, रेत में। और भूगोल वाले लड़के लड़कियां हाथ खड़ा करें जिनको ज्योग्राफी है, भूगोल वाले संख्या ठीक फिर भी कम है। सुनिए, इंडियन रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो वो पूरा वाला पश्चिम का क्षेत्र है मेरा, श्री गंगानगर से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, वो वाली बेल्ट पाकिस्तान से लगी हुई, जो थार का मरुस्थल है, बालुका स्तूप है,
मिलते देखने के लिए। हम टूर लेके जाते हैं तो वो देखते हैं बच्चे हमारे, जैसे टीवी रेत देखा आपने पिक्चर शूटिंग, ऐसे हमारे बच्चे घूमते हैं ज्योग्राफी वाले। अबे BA 3rd ईयर है, मैं फिर भी इसका टूर लेके जाना, मैं उसी हो सकता है एक एरिया हो जाए, एक उत्तराखंड चले जाएँ। तो ये तो वो रेत के जो टीले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चल जाते हैं, उन्हें चलवासी बालुका स्तूप कहते हैं। हाँ, आज शाम गई ना, कल शाम घूमा मिले तो मच्छर चौराहे, वैसा ही सेम टू सेम, क्योंकि रेत उड़ती है, और रेत उड़ती है तो एक जगह कोई पत्थर मिल गया, बात अटक अटक के धीरे धीरे बड़ा तूफान बन गया। तो मेरी किश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ रेत के टीले थे, पानी नहीं था। और ये हिंदुस्तान को वास्तविक लूटा गया क्योंकि हमारे अंदर कमी थी। हम भाई भाई आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लड़ते रहे। भैया एक देश है, एक देश में हम रह रहे हैं, तो क्या कैसी लड़ाई, काहे की लड़ाई? अपनो अपनो कमाओ, अपनो अपनो खाओ, अपनो अपनो धरो। तो ऐसी स्थिति भारत की देख करके मैं एक दिन बैठा और विचार आके हमने अपनी कलम से लिखना शुरू किया। तो कविता लिखी थी मैंने, उसको सुनिए कि समय समय पर भारतवासी, समय समय पर भारतवासी अपना मौका चूक गए, इसीलिए ये हरे भरे गुलदस्ते सारे टूट गए। समय समय पर भारतवासी अपना मौका चूक गए, इसीलिए ये हरे भरे गुलदस्ते सारे टूट गए। अब देखना आप ध्यान से, इसमें GK का भी क्वेश्चन है, 2-3 पुटअप आंसर मिल जाएंगे। कि मौका पृथ्वी जय चंद खोए, मौका पृथ्वी जय चंद खोए, अपनी अपनी शान दिखाए, मौका पाकर गोरी आया। ये बात है कब की? ये 12वीं शताब्दी की बात है। 12वीं शताब्दी के पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा हुआ करते थे, और जयचंद कन्नौज के राजा हुआ करते थे, राजा परमाल महोबे के राजा हुआ करते थे। आला उदल मलखान और सुलखान, ये जो 2 भाई जे थे, और 2 वो थे आला उदल। आपने आला बुंदेलखंड की सुनी होगी। ये इनकी माताएं थी सुरजा और देवे, पिता थे दशराज बचराज। ये इनके राजा परमाल के यहाँ सिपाही थे, लड़ाकू सिपाही थे। पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने 9 बार प्राणदान दिए, 9 बार। बुंदेलखंड से कोई नहीं जीता, कितने भी राजा रहे हों। बुंदेलखंड की एक अपनी शान अलग रही है, ये वीरों की भूमि रही है बुंदेलखंड। तो मौका पृथ्वी जय चंद खोए, आपस में सब शान दिखाए, मौका पाकर गोरी आया, आपस में अति बैर बढ़ाया। करी जीत भारत पर उसने, करी जीत भारत पर उसने, अपने इरादे पूर्ण किए, इसीलिए ये हरे भरे गुलदस्ते सारे टूट गए। अब बताइए, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों ठाकुर साहब, 2 राजा, एक बिरादरी। अरे भैया एक बिरादरी थी तो संयुक्ता उनकी बहन थी जयचंद की, पृथ्वीराज चौहान से उसका स्नेह था, शादी हो गई। का मतलब रही, आपस में दोनों लड़े, मोहम्मद गोरी की मदद कर दी किन्ने? जयचंद ने। पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट करा लिया, मरवा दिया। तो किन्ने किन्ने मरवाओ? अपनों ने अपनों को मरवाया। ठीक। एक और मौका आया भारत को, एक तो चूक गए, उस टाइम हम ऐसा ना करते तो हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी नहीं आता। एक और आया मौका कि मौका 1857 खोए, मौका 1857 में राजा सब गद्दार हुए, ईस्ट इंडिया के अंडर में सारे राज्य अधीन हुए। अरे रानी फिर भी लड़ी अकेली, रानी फिर भी लड़ी अकेली,
संबंधी सब छूट गए, इसीलिए ये हरे भरे गुलदस्ते सारे टूट गए। रानी लक्ष्मीबाई बेचारी अकेली लड़ी। ग्वालियर के राजा ने मना किया, मोट के राजा ने मना किया, दतिया के राजा ने मना किया, और आपके ओरछा के राजा ने मना किया। अरे क्या जरूरत थी इकट्ठे यार, आराम से लड़ते। तो 1857 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। रानी की गर्जना 7 समुंदर पार बैठी विक्टोरिया के कानों में गूंजती थी। और रानी जैसी होती 20 रानी, और अरे भैया राजा लो रानी बन जाते तो थी, लेकिन नहीं, बेचारी अकेली लड़ गई और चली गई वीरगति को, खुद स्वयं आत्महत्या करके। और कहाँ कालपी पाए को उसका घोड़ा नया था, फंस गया, आगे नहीं, यमुना में घुसा ही नहीं वो। अगर घुस जाता तो बिठूर पहुंच जाती, हो सकता तस्वीर और हो जाती, नहीं हुई। फिर उसके बाद मौका आया, तो कितना अच्छा खो दिए। आज हिंदुस्तान में लोग बैठे अपनी अपनी वकालत कर रहे, लेकिन मौका खोत रहे। आज फिर मौका था, है, वो बताएंगे कि मौका 1947 खोए, मौका 1947 खोया, नेताओं को समझ न आया, आपस में की खींचातानी। मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दो की लड़ाई में आज 125 130 करोड़ पॉपुलेशन और प्लस पाकिस्तान की, दो लड़त मरे जा रहे। एक भारत होता न बांग्लादेश होता न पाकिस्तान होता, ठीक। आपस में की खींचातानी, भारत पाक देश दो तानी, आतंकी दोनों देशों को धीरे धीरे लूट रहे, इसीलिए ये हरे भरे गुलदस्ते सारे टूट गए। आज अब नीचे वाला मौका मेरे समझ में क्या आया वो मैंने लिखा। मौका आज एकजुटता का, आज एकजुटता का मौका है, हम एक रहें। मौका आज एकजुटता का, मन में मत करना अभिमान, भेद मिटाओ ऊंच नीच का, तुम करना सबका सम्मान, देश को तुम मत लूटो खाओ। नेताओं की तरफ इशारा कर रहा हूं, देश को तुम मत लूटो खाओ, न्यायालय खड़े पुकार रहे, इसीलिए है हरे भरे गुलदस्ते सारे टूट गए। मौका आज देश में भाई, आपस की तुम छोड़ो लड़ाई, भारत की तस्वीर बदलना, विकसित देश बनाना है, डेवलपमेंट कंट्री बनाना है, विकसित देश। देश को गद्दारों से बचाना, ये मलखान पुकार रहे, इसीलिए ये हरे भरे गुलदस्ते सारे टूट गए। जय हिंद, जय भारत,